प्रार्थना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, जितना हमसे हो सके धीरे धीरे शरीर को हिलाएं। फिर थोड़ी सी गति पकड़ सकते हैं हल्के से। और थोड़ा तेज कर सकते हैं। थोड़ा पीछे पैरों को, एड़ी को पीछे की तरफ ले जाएं। साइड में जंपिंग जैक भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। ढीला छोड़ते हैं, सांसों को सामान्य कर लेते हैं। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सांसों के साथ आपके कंधों को घुमाएं। उल्टी दिशा में भी, अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। रोटेट शोल्डर विद अवेयरनेस एंड ब्रेथ। एंड रिलैक्स। गर्दन को कर लेते हैं नेक रोटेशन। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए थाड़ी पे लगाए, थोड़ी को छाती पे लगाए। देन ब्रीद इन, सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे। And continue rotating your neck along with awareness and breath together. कहीं कोई तनाव लगे किसी भाग पर, वहां थोड़ा रुक के उसको निकाले बाहर। दूसरी दिशा में
रिलैक्स, विश्राम करें। दोनों हाथों को आगे कर लेते हैं, एक को नीचे घुमाएं, एक को ऊपर घुमाएं, रोटेट करते हैं। उल्टी दिशा में करते हैं, चलिए। अपोजिट डायरेक्शन ना। कितना आसान है ना। रिलैक्स, विश्राम करते हैं, चलिए। हाथों को आगे कर ले, मुट्ठी बनाएं और खोले तेजी से, और तेजी से करते हैं, चलिए। डू एज फास्ट एज पॉसिबल। ओपन योर फेस एंड क्लोज, क्लोज, ओपन, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज करते जाओ। एंड रिलैक्स, खोल लेते हैं उंगलियों को। नाउ फिंगर्स आर पॉइंटिंग टू सीलिंग। उंगलियों को आसमान की तरफ खोल के रखते, और थोड़ा सा घुमाते हैं, चलिए। हाथों को जितना हो सके नीचे की तरफ लाएं, ऐसे ही उंगलियों को रखते हुए खींच के, और अंतर महसूस करते हैं। अभी उंगलियां जमीन की तरफ है, हथेली सामने वाली दीवार की तरफ, स्पाइडरमैन के जैसे आप खड़े हो। सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ। ऊपर घुमाएं, अंदर की तरफ लाएं। यहाँ पे भी रोक लेते हैं और देखें क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। चलिए 2-4 बार घुमा लेते हैं धीरे धीरे। डोंट गिव अप, जल्दी नहीं गिव अप करते। साइड में ले आते, चलिए। उंगलियों को खींचे, कीप पुलिंग योर फिंगर्स, और यहाँ पे भी घुमाते हैं हल्के से। कुछ कुछ हो रहा है, उसको महसूस कर लेना। एंड लेट गो। ढीला छोड़ो, कंधों को एकदम ढीला, एकदम ढीला। Just let go. Drop all effort right now. चलिए कंधों को थोड़ा हिला लेते हैं, ऊपर नीचे करेंगे सांसों के साथ। सांस लेंगे, कंधे ऊपर जा रहे हैं, छोड़ते हुए नीचे। साइड में घूम सकते हैं। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा हिलाते हैं, शरीर को घुमाएं साइड में। कोई अकड़न जकड़न होगी तो निकल जाएगी। विश्राम। सामने की तरफ भी कर लेते हैं, हाथ को ऊपर ले जाए और हल्की सी मुंह से, बहुत हल्की सी करें। हम्म 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 वेरी नाइस। कमर को हिलाते हैं, दोनों हाथों पे सपोर्ट ले लें, और धीरे से सांसों के साथ कमर घूम रही है। With awareness in the breath, rotate your middle portion of the body. जो भी बदलाव आता है घुमाने से, उसको महसूस भी करते रहना। उल्टी दिशा में भी कर लेते हैं, opposite direction also.
एंड रिलैक्स। थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो मैट के साइड में आ जाए। घुमाना अगर आपने बंद कर दिया हो तो अभी पैर को आगे पीछे करेंगे, आगे और पीछे। कुछ पकड़ना हो तो पकड़ लेना। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। देखें थोड़ा अंतर आ जाता है पैर पे इमीडिएटली, है ना, उसको महसूस करें। दूसरी तरफ एंड रिलैक्स, विश्राम करें। थोड़ा पैर का कर लेते हैं, ऊपर खींचते और फिर सीधा करो, वहीं उसी पोजीशन को रखते हुए। स्ट्रेटन नाउ एंड देन रोटेट योर टोज इन। पूरे पैर को उंगलियों समेत घुमा रहे हैं, पैर की पंजे को उल्टी दिशा में भी। एंड रिलैक्स। दूसरा पैर का करते हैं, पहले धीरे से मोड़ के ऊपर उठा लेते, फिर पोजीशन सही आ जाती है, फिर सीधा करें वहीं पर। एंड घूम, रोटेट नाउ। उल्टी दिशा में। विश्राम करें। चलिए अपना एडी और पंजों पे, एडी और पंजों पे आते हैं। तो पैर को थोड़ा और खोलते हैं, ऊपर और पीछे, ऑन योर टोज एंड हील्स अल्टरनेटिवली, है ना। ऑब्जर्व द प्रेशर, जो भी दबाव आ रहा है उसको महसूस करें। आपकी पिंडलियां खोल रहे हैं थोड़ा और अच्छे से। एंड रिलैक्स, विश्राम करते हैं। चलिए अगर घुटने में दर्द नहीं है तो ये कर सकते हैं आप। अगर दर्द है तो ऑप्शनल है फिर आपके लिए। और घुटने पैरों की पंजे से आगे नहीं लेके जाएंगे। आप पकड़ सकते हैं, ब्रेन योगा के रूप में कर सकते हैं, है ना, अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। अच्छा वार्म अप भी है ये। Make sure your knees are not crossing the foot. तो उससे प्रेशर नहीं आता घुटनों पर। विश्राम करें, छोड़े। वार्म अप के लिए काफी है। ढीला छोड़ना। अभी एक थोड़ा सा पैर पे घुटने पे काम कर सकते हैं। तो एक पैर को एक तरफ मोड़ लें, शरीर को भी उस तरफ मोड़ लेते हैं,
दोनों पैर में 1.5 से 2 फीट का फासला हो। शरीर का जो पंजा सामने उस तरफ आपका शरीर है। दोनों हाथ पीछे रख सकते हैं कमर के। शरीर को पीछे ले जाएं थोड़ा सा, सांस लें और पैरों को अच्छे से गड़ाएं, टाइट करें आपके नितंब, है ना। कीप योर हिप टाइट, फ्लैट, both foot flat on the floor, tighten both legs, breathe in, सांस लें और छोड़ते हुए पैर के पंजे के ऊपर चेहरे को ले आए और थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। होल्ड करें, पैर को गड़ा के रखें। कंटिन्यू प्रेशराइजिंग योर फुट फर्मली ऑन द फ्लोर। सांस लेते रहना। जो खिंचाव हो रहा है पैर में उसको महसूस करें। घुटनों के पास ज्यादा प्रेशर होगा अगर सही कर रहे हैं हम। सांस लें ऊपर और छोड़ते हुए ढीला छोड़े। देख सकते हैं आप दोनों पैरों में एक अंतर है, घुटने में भी एक अंतर है, तो उसी को दूसरी तरफ कर सकते हैं। अदर साइड नाउ सेम वे। पैरों को अच्छे से दबाएं जमीन पर, आपके नितंब को सक्रिय करें और फिर सांस लें छोड़ते हुए आगे। As you breathe out, move forward. Continue pressurizing your foot firmly on the floor. Continue breathing. Adjust your position so that you feel pressure around your knee. आपके शरीर को इस तरह से करें आगे पीछे जिससे आपका प्रेशर आपको घुटने के पास लगता हो, तो वहां की जो भी मांसपेशियां ढीली हो जाती है वो मजबूत होने लगते हैं। एंड कम बैक। सांस लेते ऊपर और ढीला छोड़ दें। थोड़ा साइड स्ट्रेच कर लेते हैं अभी धीरे से, और सजगता के साथ हाथ को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं। As you breathe in, take your hands up और सांस छोड़ते हुए साइड पर चेहरे को हल्का सा ऊपर कर सकते हैं। पूरा खिंचाव आपके हाथ के नीचे वाले हिस्से पर शरीर के आ रहा है, और बाकी कहीं जगह खिंचाव है साइड को छोड़ के तो कुछ हम गलत कर रहे हैं। उतना ही खींचे जितना आप खींच सकते हैं आराम से। सांस लें ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए। दोनों साइड में जो अंतर है उसको महसूस करें, फिर दूसरी तरफ भी करते ब्रीद इन, सांस लें सजगता के साथ ऊपर ले जाए और हाथ सांस छोड़ते छोड़ते दूसरी तरफ कान के पास ही रखें हाथ को, और ज्यादा आगे आगे नहीं झुक रहे, हम साइड में जा रहे हैं, है ना। अगर आप आगे झुक रहे हैं थोड़ा गलत हो रहा है। चेहरे को थोड़ा ऊपर करो, चलो चेहरे को हल्का करने से पोजीशन करेक्ट होने लगती है। कंटिन्यू ब्रीदिंग, सांस लेते रहना, मुस्कुराते भी जाना। एंड कम बैक। सांस लें छोड़ते हुए वापस। और देखें अगर पोस्चर के बाद आपको आराम लग रहा है शरीर में तो आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों हाथों को ले चलते हैं ऊपर। As you breathe in, raise your both hands up now. रोकें हाथों को, उंगलियों को जकड़ लें, हथेली को आसमान की तरफ कर दें। Make your palm facing the ceiling now. Fingers are interlocked. सांस लें और थोड़ा सा बाईं तरफ हो जाएं, चेहरे को ऊपर रखें हल्का सा। सांस लें ऊपर, छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
सांस लेते हुए ऊपर, हाथ को वहीं रखते हैं और धीरे से हाथों को और ऊपर खींचें, और ऊपर 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 किया, पैर के पंजों पे आ गए, एड़ी आपकी उठ गई है। लिफ्ट योर हील्स अप, फील टॉल, कंटिन्यू स्ट्रेचिंग योर हैंड्स अप, पूरे रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दो। धीरे धीरे कर रहे हैं हम, और धीरे से नीचे, दोनों हाथों को सांस के साथ छोड़ते हुए नीचे ले आए, और महसूस करें जो भी बदलाव आया। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग the change you are bringing in your body with your efforts and awareness. दोनों पैरों को थोड़ा चौड़ा लेते, keep your feet 2 to 3 feet apart. फिर एक पैर को योगा मैट के समानांतर कर लेते, पैर के पंजे को एक को 10-15 डिग्री पे रख ले, दोनों हाथों को सांस ले, हाथ को उठा लेते और सांस छोड़ते हुए अपना जो सामने वाला पैर है उसके उस पे घुटने को ले आए, पैर के पंजे पे, पैरों को गड़ा के रखे, सांस लेते जाएं। दाहिने पैर का घुटना अगर मुड़ा है तो उसी तरफ अपने चेहरे को घुमा लें, उसके हथेली को देखें, वीरता के भाव से आप खड़े हो। अड़िग अजय, सांस लेते रहना, कंटिन्यू ब्रीदिंग। सांस लें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, दूसरी तरफ भी कर लेते। पैरों की पोजीशन सही करें, एक एक एंगल पे एक समानांतर है, योगा मैट के दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, सांस लें और छोड़ते हुए घुटने को वापस ले आए ऊपर, कंटिन्यू ब्रीदिंग। Breathe in and breathe out. ढीला छोड़े, शरीर पर मन में जो प्रभाव हुआ है उसको महसूस करें। अब कटी चक्रासन कर लेते हैं, तो हमको ऐसे सोचना है जैसे हमारे हाथ में कोई ईंट है, पुस्तक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों हाथ समानांतर रखना है एक दूसरे के, पैर भी कंधों के नीचे, सांस लें, ब्रीद इन और छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, पैरों को गड़ा के रखेंगे, जितना हाथ आगे ले जा सके ले जाएं, चेहरे को भी घुमा लें, ट्विस्ट योर हेड आल्सो, होल्ड द पोजीशन, कंटिन्यू ब्रीदिंग, सांस लेते रहना, रीढ़ की हड्डी को अच्छे से ट्विस्ट करो, जितना कर सकते हैं रोक ले वहां पर। सांस लें और छोड़ते हुए बीच में एक और सांस अंदर, छोड़ते हुए दूसरी तरफ, एज यू ब्रीद आउट अदर साइड आल्सो, चेहरे को भी घुमाएं, कंटिन्यू ब्रीदिंग। सांस ले, छोड़ते हुए बीच में और नीचे आ जाए।
अपने शरीर और मन को महसूस करते और नीचे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों हाथों को सामने लाए, पैर कंधों से थोड़ा चौड़ा हो सकते हैं, हथेलियां जमीन की तरफ और उत्कट आसन चेयर पोजीशन ले लेते हैं। सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कमर को सीधा रखें, घुटने आपके पैर के पंजों से आगे नहीं जा रहे, ध्यान रखें। Knees are not crossing your foot. Continue breathing. सीधा रखना कमर को और नीचे, थोड़ा और नीचे, कमर को ऊपर करो और हिला के देखो कुछ हिलता है क्या। जिनको घुटने में दर्द है वो ये सब ना करें और धीरे से नीचे आ जाओ। व्हाट रिलीफ। पहुंच जाओ नीचे और तितली बन जाओ। दोनों पैर की पंजे को अपने पास रखते हैं। एड़ियां एकदम पास में है, पंजे जुड़े हैं, कमर सीधी है और मुस्कुराते हो आप तितली बन के उड़ रहे हो। विश्राम करें। चलिए अभी झूला झूला लेते हैं, थोड़ा नितंब पे काम हो जाएगा। खोलते हैं उसको, कमर सीधी रखना है तो अच्छा होगा और ये पैर जो ऊपर आपने उठाया वो जमीन के समानांतर हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हिलाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा। जैसे छोटे बच्चे को उठाते हैं ना, ऐसे उठाओ अपने पैर को, लेकिन बच्चे का मुंह आपका पैर का पंजा है, ये ध्यान रखें। ना बच्चे को आप हिलाओगे मुंह नीचे होगा तो वो खुश होता है, फिर कभी भी नहीं होगा। तो पैर को खुश कर दो, थोड़ा उठाओ पंजे को ऊपर और नीचे। दोनों नितंब में जो अंतर आ गया उसको महसूस करें, फिर दूसरे पैर को भी कर लेते हैं। उधर लिफ्ट अप, कमर सीधी एंड मूवमेंट, स्लो मूवमेंट विद अवेयरनेस। और नीचे आना, कमर सीधी करें, एक हाथ को पीछे ले जाएं, एक को साइड घुटने पर घूम जाए बैठ के। और दूसरी तरफ अदर साइड। एंड अभी क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं। तो एक पैर को अर्ध सिंद्रासन के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पैर को नीचे रखें, एक को साइड में, एक हाथ कमर के पीछे हो, एक क्रॉस घुटने के लिए आए, है ना। ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर नीचे तक और फिर घूम जाए दोनों हाथों से प्रेशर डालते हुए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, कंटिन्यू ब्रीदिंग, सांस लेते रहना। और नीचे
दूसरी तरफ करते हैं, अदर साइड। एंड विश्राम करें। स्ट्रैप का यूज कर लेते हैं, चलिए कंधों को थोड़ा और खोलेंगे। एक कपड़ा है ना, कोई भी हो, थोड़ा सा बड़ा, इतना चौड़ाई का हो, कंधों से थोड़ा चौड़ा रहे, है ना। रोज करने से भी अच्छा ही है ये। ऊपर ले जाओ और पीछे लाओ, खींच के रखना लो, दोनों कंधों पे प्रेशर सेम आए। ढीला रखेंगे तो फिर उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा टाइट रहे पूरे समय। शरीर में अलग अलग जगह तनाव मौजूद रहता है और वो कमजोर करता है अंगों को, और फिर वो तनाव मन को प्रभावित करता है। मन से तनाव आता है शरीर में, और शरीर में रह के फिर मन को प्रभावित करने लगता है, और इसमें हम फंस जाते हैं। चलिए छोड़, ढीला करें। तो जब शरीर की अलग अलग मांसपेशियों को आप एक्टिवेट करते हो, तो आप उस तनाव को ढीला कर रहे हैं। पास में ले आए, सर के पीछे ले जाएं और खींचते हुए नीचे। शरीर से तनाव जाएगा, मन भी हल्का होने लगता है। जब बहुत ज्यादा विचार हमारे मन में आते हैं, कहीं ना कहीं वो तनाव रजोगुण की अधिकता को दर्शाते हैं। अगर ये सजगता से आप करते जाएंगे तो आप पाएंगे आपका मन शांत होता जा रहा है। जितना शरीर में आराम रहता है उतना ही मन शांत रहता है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, छोड़ें, ढीला करें। आप पूरा प्रयास को छोड़ के महसूस करें कुछ पल, क्या उसका फर्क पड़ा। तो फिर उस हिस्से पर प्राणों का संचार भी होने लगता है और शरीर में स्वास्थ्य वर्धन होने लगता है। दूसरा खींचते हैं थोड़ा सा बीच में। कुछ लोग इतना जल्दबाजी में करते हैं कि योगा को भी एक्सरसाइज बना डालते हैं। खींचे और पीछे ले जाएं। हम सजगता से, प्रेम से करते जा रहे हैं, हल्का हल्का, जितना हो सके उतना। कंटिन्यू ब्रीदिंग, सांस लेना ना भूलना। जो भी खिंचाव आ रहा है उसको भी महसूस करते जाना। दूसरी तरफ, अदर साइड। और ऊपर और नीचे। महसूस करें कमर में जो बदलाव आया है। और आगे बढ़ते हैं, अभी पेट के अंदरूनी अंग पे भी थोड़ा काम करते हैं। तो आप आराम से बैठेंगे तो हाथों को यहाँ रखना और फिर शरीर को आगे ले जाएंगे। और पद्मासन में बैठ सकते हैं तो खींच लें ऊपर, तो एड़ियां काम करेंगी, आपके पेट में आएंगे वो। हाथों को फिर पीछे रख सकते हैं, सांस लें, ब्रीद इन,
और छोड़ते हो आगे, शरीर को ढीला छोड़ना। और जो भी प्रेशर आता है पैरों पर, आपके पेट के अंदरूनी अंगों पर, उसको महसूस करें। सांस लेते हो ऊपर, छोड़ते हुए हाथों को छोड़ दो। अभी क्या करते हैं, पर्वतासन लगाते हैं। सांस लें, ब्रीद इन, कमर को सीधी करने जा रहे हैं। सांस लेते रहना, कंटिन्यू ब्रीदिंग। और धीरे से हथेली को दबा के नमस्कार की मुद्रा में सिर के ऊपर ले आए। नाउ योर हैंड आर प्रेयर पोजीशन, टॉप ऑफ द हेड, एंड देन प्रेशराइज देम। दबाएं, थोड़ा प्रेशर डालें हाथों पर, सांस लेते रहना। एंड लेट गो, ढीला छोड़ो। अगर एक घूंट पानी पीने की आवश्यकता है तो आप ले लो थोड़ा सा पानी। फिर हम लेट के करेंगे। योगा का एक फ्लो होता है, जैसे नृत्य का फ्लो है, तो हमने पहले खड़े होके किया, फिर बैठ के किया, लेट के कर रहे हैं, तो उससे सही रहता है। मान लो आप बैठ के शुरू करो तो फिर लेट के कर सकते हैं। फिर क्या आसान हो जाता है एक आसन से दूसरे आसन में जाना, पोजीशन में आना। चलिए, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि एक आसन से दूसरे आसन में फ्लो होना चाहिए। तो साइड में रख लें हाथों को, और एक पैर को पूर्ण अर्ध शलभासन के लिए उठा लेते हैं जंगा से। लिफ्ट योर वन लेग अप नाउ, अर्ध शलभासन। सांस लेते रहे, नितंब को थोड़ा सक्रिय करें। कीप योर हिप टाइट, कंटिन्यू ब्रीदिंग। नीचे आ जाए, दूसरे पैर को करते, सांस लेते जाएं, कंटिन्यू ब्रीदिंग। नितंब को फिर सक्रिय रखते हैं। और नीचे। अभी क्या करते हैं, पैर को घुटने से मोड़ लें, पैर की पंजों को आसमान की तरफ करें, और फिर जंगा को उठाते हैं। देखते हैं क्या अंतर आया। लिफ्ट योर थाई अप, योर bend your one leg so that your foot is pointing to the ceiling. Continue breathing. नीचे आ जाए, दूसरे पैर को करें अदर साइड, लिफ्ट अप।
नीचे आ जाए, ढीला छोड़े। अभी आप ढीली मुट्ठी जंघा के नीचे रख सकते हैं और दोनों पैर को उठाएं, या फिर दोनों हाथों को बाहर रखते हुए उठा सकते हैं। पूर्ण शलभासन, जो भी आपको आसान लगे कर लो। सांस लेते रहना, कंटिन्यू ब्रीदिंग। ये आपके कमर में, घुटने में काफी हेल्प करते हैं, उनको मजबूत करने में। नहीं तुमको टाइट रखें, कंटिन्यू टाइटनिंग योर हिप्स, कंटिन्यू ब्रीदिंग, सांस भी लेते रहना। और नीचे आ जाए, ढीला छोड़ें। महसूस करें जो भी अंतर आया, उसके बाद दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे ले आए। घुटने आपस में मिले हैं, आपके पैर के पंजे मिले हैं, कोहनियां भी शरीर के पास है। सांस लेते भुजंगासन में उठेंगे नाभि तक। Now we lift in Bhujangasana till our navel. Breathe in and lift up. कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई हैं, नाभि तक के आप उठें और कंधों को नीचे रखें। कीप योर शोल्डर अवे, कंटिन्यू ब्रीदिंग। और महसूस करें कमर के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा प्रेशर लग रहा होगा, अगर आप सही कर रहे हैं तो। सांस लेते रहना और नीचे आ जाओ, ढीला छोड़ो। रिलैक्स एंड लेट गो। उसके बाद पूर्ण शलभासन के लिए तैयार हो जाते हैं। Let's get ready for पूर्ण शलभासन। धीरे से हाथ पैरों को सांस लेके उठा लें। As you breathing, lift your body up. होल्ड करें, पैरों को थोड़ा चौड़ाएं। Move your feet little apart and notice the difference. Continue breathing. And come down. नीचे आ जाते हैं, ढीला छोड़ें। धनुरासन के तैयार हो जाते हैं। उसके लिए पैरों को नितंब से टच करने की कोशिश करें, एडी को। किक योर बटक्स, लूजन अप योर लेग्स। या तो स्ट्रैप को ले लें या हाथों के द्वारा पैरों को पकड़ लें, जहां से भी पॉसिबल है। और उसके बाद पुल योर लेग्स अवे, पैरों को खींचें पीछे की तरफ, सांस लेते जाएं। कंटिन्यू ब्रीदिंग, एंजॉय द पोस्चर। घुटनों को थोड़ा पास रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी। एंड कम डाउन, धीरे से नीचे आ जाएं और शरीर को एक तरफ घुमा लें मकरासन में। साइड में घूम जाते, टर्न टू वन साइड। हाथ के द्वारा शरीर को बैलेंस कर ले, एक हाथ कान के नीचे पास हो। सपोर्ट योर हेड विद वन हैंड एंड सपोर्ट योर बॉडी विद अदर। तो पहले पैर को ऊपर नीचे करेंगे जब आपका पंजा आसमान की तरफ रहेगा, अपने आप ही नेचुरली जाता है।
लिफ्ट अप, रिलैक्स। अभी क्या करते हैं, पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, एड़ी थोड़ा ऊपर रहेगी, हल्के से, है ना। करके देखें कितना स्ट्रेच आता है। जस्ट लिफ्ट अप और फील द डिफरेंस। तो थोड़ा भी पोस्चर का पोजीशन चेंज हो जाता है, उसको बहुत फर्क अलग हो जाता है। ठीक है, आगे कर लें घुटने को, और रिलैक्सेशन देखें आपके नितंब पर। फील हाउ रिलैक्स योर अपर हिप इज, एंड देन उसको बदलते हैं। धीरे से पैर को उठाएं, पीछे ले जाएं, टेक इट बिहाइंड, एंड नाउ फील द योर हिप। और पैर की पंजे को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यू विल फील मोर स्ट्रेच इन योर हिप। जो आपके नितंब है सारे दिन बैठ बैठ के ढीले हो जाते हैं, और काफी मेजर कारण है कि हमको बैक पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है। अभी भी हम उसी पे काम कर रहे हैं। सांस लेते रहना, और धीरे से पैर को नीचे ले आए, ढीला करें, छोड़े। फिर अभी एक साइड वाली की मांसपेशी है हिप के पास, उस पे काम करते हैं। पैर को सीधा उठाएं और पूरे पैर से गोलाकार आकृति की रचना करें। यूज योर होल लेग टू मेक राउंड सर्कल। छोटे छोटे बनाएं और महसूस करें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, अदर साइड ऑल्सो। तो जो मसल आपकी वीक होती है साइड में, ये भी काफी एक मेजर कारण है पेन का निचले वाले हिस्सों में, तो उसको हम मजबूत कर रहे हैं। और नीचे आ जाए, और दूसरी तरफ घूम जाए, टर्न टू अदर साइड। शरीर को बैलेंस कर लेते हैं पहले अच्छे से, दोनों हाथों के सहारे। बैलेंस योर बॉडी विथ बोथ हैंड्स, एंड ऊपर वाले पैर को थोड़ा हिला लेते हैं पहले की तरह। और अभी क्या करेंगे, एडी को थोड़ा ऊपर रखेंगे। कीप योर हिप अप एंड देन लिफ्ट एंड फील द डिफरेंस। ढीला छोड़े, लेट को अपने घुटने को मोड़ के आगे ले आए, एंड फील द रिलैक्सेशन इन द अपर हिप। नितंब पे देखें, महसूस करें कितना हल्का लगता है, और उस हल्केपन को बदल डालते हैं। उठाएं पैर को और पीछे ले जाएं, उठाने की कोशिश करते जाएं कंटिन्यूटी। और अगर हो सके तो पंजे को थोड़ा नीचे करने की कोशिश करें, तो यू विल फील मोर स्ट्रेच इन योर हिप। थोड़ा कोशिश करने से हो जाएगा। कंटिन्यू ब्रीदिंग, तो नितंब की सारी कमजोरी दूर होने लगती है। कोशिश करते रहना, उठा के पैर पीछे की तरफ है, उठाने की हल्की सी कोशिश जारी रहे, एंड लेट गो। ढीला छोड़े, महसूस करे जो अंतर आया आपके नितंब पर। अब भी अपने कोलू के साइड वाली जो ये मांसपेशी है इधर ऊपर टॉप में, इस पे काम करते हैं। तो क्या करेंगे, पैरों को उठा लें 1.5 से 2 फीट अबव, लिफ्ट योर लेग अप एंड मेक राउंड सर्कल। धीरे से गोले बनाए हल्के से। उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन।
और नीचे जाए। जब हम सजगता से योगा करते हैं तो तनाव को निकालते हैं, वही तो कर्म है हमारे, तो उनको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। शरीर कर्म फल है। जब सजगता से योगासन कर रहे हैं तो हम उस कर्म को भी रिड्यूस करते जा रहे हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। थोड़ा पेट पे काम करेंगे, पेट की मांसपेशियों पे हल्के से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीठ के बल लेटे हैं अभी आप। दोनों पैरों को पास में ले आए, घुटनों को आपस में मिला लेते हैं, पैर के पंजे शरीर के बाहर हैं। कीप योर फीट अपार्ट एंड बोथ नीज टुगेदर। हाथ को ऊपर लाएं, लिफ्ट अप। थोड़ा उठ पाएंगे और उठें और नीचे आ जाए। बहुत ज्यादा उठने की आवश्यकता नहीं है इस पोजीशन में, हल्का सा भी काफी है। डू एज मच पॉसिबल, as many times possible, जितने बार हो सके करते जाओ। और पेट को थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है, पेट की जो मांसपेशियां हैं। रिलैक्स, लेट्स ढीला छोड़े। पैर के पंजे को पास ले आते हैं, घुटनों पे हाथ रखें। अभी सिर को ऊपर उठाएंगे और पैर हाथों को उल्टी दिशा में लेके जाएंगे और फिर वापस में ले आएंगे पास में। So we'll take hands and leg in opposite direction, then bring them together again. Our head is lifted up, ऊपर उठा लें, पीछे ले जाए और पैरों को सीधा करें, और ऐसे करते जाएं। कमर पूरी तरह से जमीन में, सर थोड़ा ऊपर है और हाथों को पैर सीधा करते जाएं, पैरों को। And let go, relax, विश्राम, फिर ढीला छोड़ दे। पैरों को वहीं रखते हैं, नितंब के पास ही। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अर्धपन मुक्त आसन का एक वेरिएशन करते हैं। तो एक पैर की जगह पर दूसरे पैर को रखें। Keep your foot across your right thigh. पैर और अर्धपमुक्त आसन की तरह पैर की पिंडली को पकड़े। Now catch hold of your right shin. बस अभी क्या करना, सिर जमीन पे रहे, कमर भी जमीन पे रहे और घुटने को छाती के पास लाने की कोशिश करो। अगर आपके हिप उठ रहे हैं, उनको नीचे रखने की कोशिश करो। एंड फील द स्ट्रेच। कंटिन्यू ब्रीदिंग। सांस लेते रहना सजगता के साथ। कंटिन्यू ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। एंड लेट गो। दूसरे साइड भी कर लेते हैं, अदर साइड। उसी तरह ले जाएं, पकड़े पिंडली के नीचे वाले और फिर पास में रखते हैं। नाउ आपके नेतम को जमीन पर रखने की कोशिश करें, घुटने को छाती की तरफ लाने की कोशिश करें। होल्ड अप पोजीशन,
फिर ब्रेथ लेते रहना, कंटिन्यू ब्रीदिंग, सांस लेते रहो। और छोड़े। सेतुबंद आसन में आ जाते हैं, दोनों हाथ साइड में। लेट्स कम इन ब्रिज पोज नाउ एंड लिफ्ट अप। कमर को ऊपर उठा लो, सांस लेते जाना। नितंब को सक्रिय रखते हैं, कीप योर हिप टाइट, कंटिन्यू ब्रीदिंग। And slowly come down, धीरे से नीचे आ जाए, पैरों को वहीं रखते हैं। जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं सर्वांगासन में तैयार हो जाए, जो लोग नहीं कर सकते वो सेतुबंध आसन को रिपीट कर लेना। और धीरे से तैयार हो जाते हैं। पैर को उठा लें, सांस लेते हैं, कंटिन्यू ब्रीदिंग। धीरे से घुटनों को मोड़ के नीचे लाते, fold your knees and bring them slowly without jerking. और धीरे धीरे कमर को नीचे ले आए, bring your back on the floor without any jerk. और पैरों को फैला लें, रक्त के संचार को महसूस करें। ऑब्जर्व द रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड। ढीला छोड़े शरीर को, लेट गो ऑल एफर्ट नाउ। नटराज आसन कर लेते हैं, दोनों हाथों को फैला लें। आप जैसा जानते हैं ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के क्रॉस ले आए। लिफ्ट योर राइट लेग अक्रॉस योर लेफ्ट नी, और फिर घुटने को मोड़ के बाएं तरफ ले जाएं, चेहरे को दाएं तरफ घुमा लें, शरीर को ढीला छोड़े। रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, उस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे आ रहा है, उसको महसूस करें। दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, अदर साइड।
Keep relaxing your body in the final posture. Continue breathing. And धीरे से वापस आ जाते हैं। शरीर को हिला के देख रहे हैं अच्छे से, विश्राम की पोजीशन में आ गया है। योग निद्रा करेंगे तो पैरों के बीच में थोड़ा फासला हो, हाथ की साइड में हो। शरीर और पैर को हिला ले तो आप को एकदम कंफर्टेबल हो जाए, ऐसी पोजीशन में ले। You can move your body so that you become very comfortable with the posture. सबसे पहले दाएं पैर के पंजे को महसूस करें। ऑब्जर्व योर राइट टो। पैर की उंगली को थोड़ा हिला सकते हैं। मूव योर राइट टो लिटिल और ढीला छोड़ें। लेट दाएं पैर की पिंडली को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर calf muscles of right leg. दायां घुटना, राइट नी। दायां घुटना, राइट नी। बाएं दाएं थाई, राइट थाई, दाएं जंगा। दाएं निकल, राइट हिप विश्राम में लाएं। पूरे दाएं पैर को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर राइट लेग। बाएं पैर के पंजे पे ले आते ध्यान को। और टेंशन है लेफ्ट टू। बाएं पैर के पंजों को थोड़ा हिलाएं और ढीला छोड़ें। मूव योर राइट टू लिटिल एंड लेट लेफ्ट टू लिटिल एंड लेट गो। बाएं पैर की पिंडली, calf muscles of left leg. Left knee.
बायां घुटना, बाई जंघा, लेफ्ट थाई, बाई जंघा और बायां नितंब, left thigh and left hip, relax them, ढीला छोड़े, कमर का नीचे वाला हिस्सा, लोअर बैक, कमर का ऊपर वाला हिस्सा, अपर बैक, दायां कंधा, राइट शोल्डर, दायां हाथ, राइट हैंड, बायां कंधा और बायां हाथ, लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड, रिलैक्स देम, सिर को भी ढीला छोड़ो, रिलैक्स योर हेड ऑल्सो, मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ो, रिलैक्स योर ब्रेन ऑल्सो, पूरे शरीर को ढीला छोड़े, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरे शरीर को जमीन के साथ एक होने देते, आप विश्राम करें, let body become one with the floor, you relax and let go,
एक साधारण सांस अंदर, पूरी तरह से बाहर छोड़ें। एक और सांस अंदर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ढील बाहर छोड़ें। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को, मूव योर फिंगर्स एंड टोज, और शरीर के प्रति सजग हो जाएं। एक और सांस लें और बाहर छोड़ दें, और धीरे से करवट ले लेते, टर्न टू वन साइड। और आंख बंद कर रखते हुए उठ के बैठ जाते हैं। कीप योर आइज क्लोज। अपने शरीर और मन की स्थिति को महसूस करें। ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ माइंड एंड द बॉडी। संकल्प लेके आए कि मैं स्वस्थ हूँ। Bring that sankalpa inside you that I am healthy and happy. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय करते हैं। और जब भी मन हो धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जय करते हैं। ठीक से हो गया? विश्राम जैसा लग रहा है ना? मन भी शांत है। तो ऐसे ही अब प्रेम से आदर से क्रिया करेंगे। उसके पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। पानी वगैरह ले लो आप, जो भी जरूरत है, और फिर तैयार हो जाते। ब्रेक नहीं चाहिए तो नाड़ी सुकून कंटिन्यू कर ले थोड़ा। ठीक है। If you don't need break, you can continue Nadi Sudhan Pranayam. Take a break.